हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं जो थीम अपलोड करने वाला हूँ वो आपको बताता हूँ। तो एनजीओ की थीम है, जो एनजीओ वगैरह रहते हैं ना, उसकी थीम है जो मैं अभी डिज़ाइन करने वाला हूँ। तो हॉप करके है, ये मैं आपको दिखाता हूँ गूगल पे। देखते हैं अपन, एक मिनट। कई बार जब सर्च करते हैं ना, तो यहाँ से ये देखिए, ये वाली थीम है ना जो हम सर्च करने वाले हैं और बनाने वाले हैं। तो इसको हटा दो आप, ये। तो मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ यहाँ से। तो ये देखो, दिख रही है ये। तो रीडिज़ाइन करने के लिए है एक्चुअली, यहाँ पे ये साइट दिख रही है, इसको रीडिज़ाइन करना है। तो ये PHP में बनी हुई है। कैसे पता चलेगा आपको? ये यहाँ पे आप जाएंगे ना, \index.php करेंगे तो अभी ये पेज चलते रहेगा। ये देखिए चल रहा है, इसका मतलब ये PHP में बनी है। तो मैंने ऑलरेडी वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है, तो आपको दिखाता हूँ मैं। जब वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, ये देखिए ये है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैं पूरी जो नई थीम है ये डालने वाला हूँ। कभी कभी यार ऐसा होता है कि क्या बताएं। तो अब सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि अगर इसमें मैं थीम डालने वाला हूँ जो भी, तो कोई भी थीम आप अपलोड करते हैं तो सी पैनल से करेंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, और सी पैनल से नहीं करते हैं तो आपको क्या करना होगा वो भी मैं बताता हूँ, है ना। तो सबसे पहले, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ानी होगी फाइल अपलोडर की, तो फाइल्स अपलोड हो सके, तो ये 3 कोड हैं। ये आप हमेशा की तरह पहले जाके सी पैनल में कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो मैं जाता हूँ, तो ये देखिए मेरी वर्डप्रेस है। तो सबसे पहले htxs में जाइए, एडिट करिए, और एडिट करके ये यहाँ पे ना इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए। इसको कोई लेना देना नहीं है, इसको आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। सेव करो, क्लोज करो। फिर दूसरा कोड कौन सा है? फंक्शन, है ना। तो कहाँ पे मिलेगी? wp include फंक्शन के अंदर। wp include के अंदर नीचे जाएंगे, अलग टाइप की दिखती है फाइल, फंक्शन। ओके, राइट क्लिक, एडिट, यहाँ पे इंटर मार के यहीं पे कॉपी पेस्ट कर दी। सेव चेंज, सेव करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये दूसरा सेट हो गया। ये मैं कई बार बताया ये मैंने अपने पुरानी वीडियो में, लेकिन एक बार फिर से बता रहा हूँ। अब इसी फोल्डर में WP एडमिन के अंदर जाओगे आप गया WP एडमिन, यहाँ पे एक नई फाइल बनानी होगी, ठीक है। तो फाइल पे क्लिक किए और php.in नाम की फाइल आपको बनानी होगी। क्रिएट कर दी। अब ये अलग टाइप की दिखती है, देखना आप ऐसे ही पहचान लोगे। ये दिख रही है ना, ये देखिए इसका सिंबल भी अलग है। राइट क्लिक, एडिट, और ये कॉपी पेस्ट कर दीजिए जो भी मैंने कोड दिया है। चलिए इसको सेव कर दीजिए। तो सारे ऑलमोस्ट देखिए कोड मैंने 3 जगह कॉपी पेस्ट कर दीजिए। एक जगह और होता है जहाँ पे 256 करना होता है। कहाँ पे मैं बताता हूँ, इसको गौर से देखिए। default.constant इंक्लूड के अंदर, ठीक है। तो मैं अप लेवल करा, ये इंक्लूड के अंदर ना default.constant होती है एक फाइल। डी में चले आइए, ये देखिए दिख रही है। इसको भी एडिट करिए। अब यहाँ पे कुछ कॉपी पेस्ट नहीं करना, आप ऐसे ही सुधार दीजिए इसे। ये 64 दिख रहे हैं ना, इसको आप 256 कर दीजिए, इसको भी कर दीजिए 256, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी है। बस 2 ही जगह करने, बाकी का कुछ छिड़खानी मत करिए आप। इसको भी सेव चेंज कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गई, और ये आज तक अपलोड ही नहीं हो रही है, ये कभी नहीं होगी अपलोड। तो बहुत अच्छी वेबसाइट है एक्चुअली। तो पता नहीं क्या है रीज़न नहीं हो रही है अपलोड, उनकी ही लेना देना होगा। तो चलिए हम ये इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए मैं देखो क्या करने वाला हूँ। अप लेवल गया, सबसे पहले ये थीम का फोल्डर, WP कंटेंट है ना, ये थीम का फोल्डर है। तो थीम में से मैं क्या करूँगा, अपनी थीम अपलोड कर दूंगा। जो भी है ना मेरी थीम, वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पे जाऊँगा, तो
ये हॉप नाम की थीम है ये, है ना। आप हमेशा थीम के अंदर जाके चेक कर लीजिए, ये थीम के अंदर जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। जैसे देखिए यहाँ पे ये है थीम है और ये चाइल्ड है, तो थीम ये वाली चाहिए हमें, एक ही थीम काफ़ी है, लेकिन अभी चाइल्ड है तो आप चाइल्ड को भी रख लीजिए, ठीक है ना। ये 2 ही थीम है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो 3 की जगह 2 हो जाएंगी, ये आ गई है। यहाँ आप देख लीजिए 100% हो गया, ठीक है ना। तो कोई लेना देना नहीं है। राइट क्लिक करके चाइल्ड को राइट क्लिक करके इसे आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। चाइल्ड को रहने दीजिए, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। रीलोड, और ये थीम यहीं रहने दीजिए अगर आपको सर्वर की प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, मैं आपको बताऊंगा, ये मेरे पुराने वीडियो देखिए, कभी कभी थीम में कुछ प्रॉब्लम आती है तो रीइंस्टॉल कर सकते हो यहाँ से। इसको हटा दिए, डिलीट कर दिया और इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया, तो कुछ प्रॉब्लम होती ना तो ठीक हो जाती है, ठीक है। तो ये तो कर दी मैंने काम। अभी हम जाने वाले हैं यहाँ पे वर्डप्रेस में, ठीक है। तो यहाँ पर आपने PHP क्रिएट करी है, कॉपी पेस्ट कर दिया, सेव एंड इसको भी क्लोज कर दीजिए। तो ऑलमोस्ट देखिए सब जगह हो गया अभी, है ना। अभी आपको क्या करना है यहाँ पे कि जो थीम है ना वो उसमें जाएंगे हम लोग, थीम के सेक्शन में, ठीक है। तो प्लगइन्स appearance थीम के अंदर जाएंगे तो हमें वो थीम मिलनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे 2, एक है चैरिटी हॉप और ये है ये सारी थीम है। तो हमने सिर्फ ये वाली लेनी की है, ये सारी थीम से मतलब नहीं है। इसको मैं चाहूँगा यहाँ पे और कर दूंगा एक्टिवेट। तो जब मैं इसको एक्टिवेट करूँगा तो ये पूछेगा कि ये सारे प्लगइन्स चाहिए जो सपोर्ट्स के लिए चाहिए उसके, है ना। तो यहाँ पे आप कर लीजिए प्लीज़ इंस्टॉल, क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे सारे प्लगइन इंस्टॉल हो रहे हैं। एक चीज़ इसमें देखना होगा कि जो WooCommerce है ना और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, अगर आपके पास ये ओरिजिनल है ना तो आप ओरिजिनल डाल दीजिएगा। अगर आपके पास मतलब इसका पेड वर्जन हो ना तो डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये यहाँ पे जाइए, इंस्टॉल कर दीजिए फिलहाल आप। चलिए हम देखते हैं, बाद में रिप्लेस कर देंगे। तो इंस्टॉल कर दीजिए, तो ये इंस्टॉल हो जाएंगे। जितनी भी आपकी इंटरनेट की स्पीड है ना उसके हिसाब से जब तक इंस्टॉल हो रहा है हम देखते हैं हमारी थीम कैसी दिख रही है अभी। तो ये पहले थी और ये देखिए अब ये है। तो थीम एक्टिवेट हो गई है एक्चुअली, और बाकी के प्लगइन्स और उसके कारण इसकी चीज़ें आ जाएंगी थोड़ी देर में, ठीक है। तो लेट्स चेक, थोड़ी सा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में, इंस्टॉलिंग कर रहा है ये। तब तक हम एक अच्छी चीज़ कर सकते हैं कि हम यहाँ से कुछ चीज़ें बंद कर सकते हैं ताकि हमारी साइट तेज चले। तो कोई भी साइट बनाने के बाद पहले आप एक बार ना चेक किया करिए कि वो साइट किस चीज़ से रिलेटेड है, उसका सब्जेक्ट्स क्या है ना, और वो साइट की कोई रिलेटेड कोई थीम है क्या, उसकी स्टोरी लाइन क्या होगी, उसका फ्लो कैसे होगा, यूज़र किस जगह पे पहले जाएगा, है ना। और इसके अलावा कोई अगर ई-कॉमर्स की साइट है तो उसके लिए दूसरी स्टोरी लाइन होती है, क्योंकि वो पहले कोई यूज़र आता तो सबसे पहले क्या देखता है, उधर पे ये देखता है आके कि डिस्काउंट क्या है, अभी ऑफर क्या है। तो हर एक जगह की डिफरेंट। हाँ, तो अभी जब मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ तो ये देखिए इंस्टॉल तो हो रहे हैं, मगर एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी कि जब भी आप थीम इंस्टॉल करोगे ना तो थीम इंस्टॉल करने के बाद ये देखिए कोड फिर से गायब हो जाएगा। कौन सा, ये वाला, ये htaccess में हमने कॉपी पेस्ट किया था ना, तो थीम जनरेट करते समय ना वो ये कॉपी पेस्ट किया था तो उसने ये हटा दिया था। तो इसको आप एक बार फिर से कॉपी पेस्ट कर दीजिए, सेव कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। ये कोड है ना बाकी जगह से नहीं जाता ज़्यादातर। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे या function.php वगैरह में से जाएंगे ना तो वहाँ पे तो नहीं जाता है कोड, मगर पता नहीं यहाँ पे चले जाता है। तो मैंने ये अक्सर ये प्रॉब्लम देखी है। फिर आप जब भी कुछ ऐसा हो तो एक बार आप चेक कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए ये कोड नहीं गया है ना, लेकिन बाकी जगह पे फंक्शन में वो चले जाता है, तो उसके कारण कभी कभी ये इंस्टॉल नहीं हो पाते। तो देखिए मैंने वहाँ पे कोड डाला तो रीस्टॉल सारे के जो 1 2 3 4 बचे हुए थे पिछली बार वो इंस्टॉल हो गए। चलिए हम वापस जाते हैं इसे रिटर्न। तो ये वाले इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, रुकिए आपको मैं बताता हूँ। हाँ, यहाँ पे जाएंगे ना, अपीयरेंस पे जाएंगे थीम के अंदर, तो यहाँ पे एक और मिलेगा इंस्टॉल डेमो डेटा, ये देखिए आपको, ठीक है ना। तो इंस्टॉल डेमो डेटा पे क्लिक करिए आप।
अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ये देखिए। तो अब इसमें से जब भी हम इंस्टॉल करते हैं ना, तो ये थंबल्स और एक दो चीज़ें हैं जो इंस्टॉल नहीं होती हैं, तो इसलिए मैंने वो प्लगइन इंस्टॉल किया था। कौन सा वाला प्लगइन इंस्टॉल किया था? ये WP ऑल इम्पोर्ट है ना। तो आप भी ये कहीं मिलता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप कहीं से डाउनलोड कर लेंगे, है ना। तो ये तो हुआ ऑल। तो ये इस पर आप क्लिक करिए, बिकॉज मुझे पूरी की पूरी साइट बनानी है ना, सारी की सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी है, पेजेस इंपोर्ट करनी है। तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे कर दीजिए स्टार्ट। अब जब भी आपकी थीम ये देखिए इतनी सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी। तो अब रेवोल्यूशन स्लाइडर है ना, अगर आप इसकी ओरिजिनल थीम पे काम करेंगे ना तो इंस्टॉल नहीं होता है, इसलिए मैंने क्या किया था बीच में रेवोल्यूशन इंस्टॉल भी कर दिया था। ये देखिए आपको दिखेगा, ये यहाँ से डाल दिया था मैंने cPanel से प्लगइन के अंदर और एक्सट्रैक्ट कर दिया था। ऐसे ही मैंने WP स्लाइडर्स का भी दोनों चीज़ें यहाँ से मैंने डाल दी थी। तो क्योंकि अगर नहीं डालूंगा ना तो इंस्टॉल नहीं होता था। फिर भी देखिए थंबनेल्स इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा कि इंस्टॉल क्यों नहीं होता, उसका रीज़न आपको बता दूंगा। फिलहाल ये इंस्टॉल नहीं भी होता है ना तो अभी डोंट वरी, आपकी थीम जैसी है ना वो चलने लगेगी। और मैं देखता हूँ कि कितना टाइम लगता है। तो थंबनेल से ना वो स्टार्ट रहेगा, अगर कुछ टाइम लगता है, टाइम के कारण इंस्टॉल नहीं होता है। तो क्या किया है मैंने, सारे काम cPanel से किए हैं, अपलोड किया मैंने, फिर वो किया वहाँ से। अब ये देखिए ये नहीं अपलोड होता, 1% भी नहीं जाता है। अब मैं अगले उसमें बताऊंगा कि इसका रीज़न क्या है अपलोड नहीं होने का, तो ये हो जाएगा। बट एनीवे जब अपलोड नहीं भी हो रहा है ना, तो लेट्स चेक अवर वेबसाइट्स, वी कैन विजिट दिस। तो ये हो गई अपनी वेबसाइट्स, ये आ गया है फुट अपना टॉप का पूरा हेडर। एंड अगर इंटरनेट स्पीड ठीक रही, सब कुछ अच्छा रहा, तो आपको नीचे का भी चालू हो जाएगा। ये देखिए demo.findmycv.online ये है। इसमें आप अपनी कोई भी अपना CV फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकता है, या भेज देता है तो बना देते हैं ये। तो ये मैंने ऐसे ही चालू किया, इसमें बहुत से बच्चों के CV हैं। तो जब तक वो लोड हो रही दिखा देता हूँ यार, नहीं यहाँ पे नहीं। तो ये है findmycv.online। तो यहाँ पे जाएंगे ना, तो ये देखिए दिखती है ये। तो इसमें बहुत सारे बच्चों के हैं, पुणे स्टूडेंट, बेंगलोर स्टूडेंट। तो किसी एक पे जाके आप चेक कर लीजिए कैसा है। ये देखिए सपोज़ आप इसके चेक करना चाहते हैं, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के, आप कहाँ पे काम करते हैं, क्या हैं वो, अगर आप CV भेजेंगे तो अपलोड कर देता हूँ, टीम लगी हुई है। तो ये हो गई है अपनी वेबसाइट्स, लेकिन अब थोड़ी सा इंटरनेट इतना स्लो है। ये देखिए आ गई शाबाश। तो ये देखिए ये पहला पेज है, ये है, ये सारी चीज़ें हैं, ये भी आ गई है, ये भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं, तो डोंट वरी, है ना। तो ये हो गई चीज़ें। अभी ये आपका फुटर और हेडर ये कैसे चाहिए, इसके लिए आप अलग से देखिए, ये अपलोड हो ही रहे हैं ना। तो आप इसके हेडर पे चले जाओ, तो आपको देखिए हेडर मिलेगा ये यहाँ पे। अब ये इसके भी हैं, इसमें से आप चाहो तो ये रन कर दो, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता ब्लॉगर्स के रन करने की ज़रूरत है ये, क्योंकि ऑलरेडी वो सब इंस्टॉल है और चलता है, तो कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी, मैं नहीं करता कभी भी। तो एनीवे ये देखिए ये हमारी थीम है, ठीक है ना, पूरी चल रही है, इसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हर एक पेज चालू है। चलिए आपको दूसरा पेज भी दिखा देता हूँ। तो बहुत अच्छी थीम है, तीसरा चौथा। यहाँ पे जाएंगे तो ये देखिए ये एक हेडर इसका थोड़ी सा चेंज है, और एक हेडर ये है। तो आई थिंक कि मैं शायद इसे सेलेक्ट करने वाला हूँ। ये आई थिंक ये लाइक अच्छी है, मेरे को अच्छी लगी है। लोगो यहाँ पे आ जाएगा, एंड अदर थिंग विल बी गो हेयर, एंड ये इसके साथ ये रहेगा। तो अब ये होम 3 है ना, इसको मुझे होम पेज बनाना है अगर, तो मैं कैसे बनाऊंगा आपको दिखा देता हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ यार आप लोग जानते हैं, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ, तो उसके लिए रियली सॉरी। तो चलिए मैं चले जाता हूँ। कहाँ गया भाई, कहाँ है ये, टूल्स दिखाई नहीं दे रही, सेटिंग टूल कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आज सवेरे से काम कर रहा हूँ ना, तो कुछ यहाँ पे जाएंगे आप ना, तो रीडिंग मिलेगा यार आपको, रीडिंग राइटिंग मिल जाता है, ठीक है।
हाँ ये आ गया आ गया। तो ये देखिए रीडिंग राइटिंग आ रहा है ना, चलिए रीडिंग में चले आते हैं। तो यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे ना आप, तो ये ऊपर रहता है, नीचे वाला ले लिया। तो ये देखिए होम 1 है, तो व्हाट आई नीड होम 3। तो मैंने होम 3 किया और ये सब चीज़ें ओके किया। तो जब भी मैं अपनी साइट चालू करूँगा, तो पहले ये वाला पेज आ रहा था ना, चलिए इसे डिलीट कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ सब। ओके, तो ये क्लोज किया ना, नो प्रॉब्लम। नाउ अभी मैं जब भी साइट चालू करूँगा ना, तो ये सेव हो चुका है। लेट्स गो टू द माई फर्स्ट पेज। नाउ वो जो पहला पेज है ना, जो मुझे पसंद आया था, वो पहला पेज रहेगा दिस। नाउ इट विल बी 1 पेज। तो पेज ये आ गया, सारा कंटेंट है यहाँ पे, सारा एनिमेशन ग्राफिक्स हैं, सारी चीज़ें आ चुकी हैं। और लेट्स गो टू द अनदर पेज। एक पेज और चेक कर लो। मुझे तो होम पेज और कॉन्टेक्ट पेज आ गया, तो फिर मुझे लगता है कि सभी आ गया, होम वगैरह। ये देखिए demo.c है, सब अपने अंदर है। ये देखिए कॉन्टैक्ट पेज आ गया। ये कॉर्ड पेज अच्छा लगता था मुझे, ये चाहिए था। सो इट इज़ देयर, एवरीथिंग इज़ देयर राइट नाउ। तो इट शुड बी क्लोज नाउ। तो थैंक यू सो मच ब्रो। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, जहाँ पे भी हैं मेहनत करते रहिए। आप लोग को ये नहीं बोल रहा हूँ ज़्यादा मेहनत करिए, मगर मेहनत कंटिन्यू करते रहिए। इंसान मेहनत करने वाला इंसान एक ना एक दिन जीत जाता। थैंक यू सो मच।